हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ब्लास्टोसील और मेडुसा के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओबिलिया के बारे में, उसका हैबिटेट, उसका सिस्टमैटिक पोजीशन और उसमें कितने टाइप्स के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसमें 3 टाइप्स के इंडिविजुअल हैं जिसे हम जॉइड्स। पॉलिप क्या है? एक फर्स्ट जॉइड है, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम जो अदर जो जॉइड्स है जैसे ब्लास्टोस्टाइल हो गया और जो मेडुसा है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो सबसे पहले जा करके आप पार्ट 1 देखिए ओबिलिया का, देन ये वीडियो को देखिए। व्हेन ओबिलिया कॉलोनी अटेन्स इट्स फुल डेवलपमेंट इट प्रोड्यूस स्पेशल जॉइड्स कॉल्ड ब्लास्टोसील। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये जो है ओबिलिया की कॉलोनी है। ठीक है ना। इसमें 3 टाइप्स के जॉइड्स पाए जाते हैं। तो वो थे पॉलिप, फिर ब्लास्टोसाइल एंड मेडुसा। पॉलिप को हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में, उसका शेप और स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या था। ठीक है ना। जब हमारा ये जो ओबिलिया की कॉलोनी है, इसमें जो पॉलिप है वो क्या कर लेता है, अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है। जो पॉलिप है वो क्या कर सकता है, फीड कर सकता है। वो स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स पे फीड करता है और क्या करता है, ग्रो करता है। जब पॉलिप क्या हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है स्पेशल जॉइड्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। When Obelia colony attains its full development, it produces special joints called blastocele. जब ओबिलिया की कॉलोनी फुल डेवलपमेंट हो जाता है, उसके अंदर वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, स्पेशल टाइप के जॉइंट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। These arise as birds in the axial of older hydrant. अब जो हाइड्रंथ है उसने फीड कर लिया, ठीक है ना, फीड कर लिया, उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है थोड़ा, तो वो क्या करता है, उसके एक्सियल पार्ट पे जो पॉलिप है, हाइड्रंथ है, उसके एक्सियल पार्ट पे क्या अराइज होने लगते हैं, बर्ड्स अराइज होने लगते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। These are modified for as asexual reproduction. ये जो ब्लास्टोसील है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ईच ब्लास्टोसाइल इज नैरो, इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर, हैविंग 2 लेयर्ड बॉडी वॉल। अगर हम ब्लास्टोसील को देखें, ये कैसा होता है, नैरो होता है, इलोंगेटेड होता है और इसमें क्या नाम है, 2 लेयर्ड की बॉडी वॉल प्रेजेंट रहती है, 2 लेयर इसमें प्रेजेंट रहती हैं। The mouth and tentacles are absent, hence it cannot feed. ये जो ब्लास्टोसील है इसके अंदर माउथ और टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब ये फीड नहीं कर सकता। जबकि हमने पॉलिप को देखा था, उसमें माउथ भी प्रेजेंट था, टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, वो उसका काम था सिर्फ फीड करना। ठीक है ना। Each blastocele is surrounded by a loose transparent पेरिसार्क called गोनोथीसा। जो ब्लास्टोसाइल है वो किससे सराउंडेड रहता है, एक लूज ट्रांसपेरेंट पेरिसार्क के थ्रू ये सराउंड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोनोथीसा कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। अब ये जो ब्लास्टोसाइल है इसका फंक्शन क्या है, द ब्लास्टोसाइल आर मॉडिफाइड जॉइड्स मीन फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो ब्लास्टोसाइल है इनका काम है सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करना। ये एसेक्सुअली किसका फॉर्मेशन करेंगे, बर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे, मेडुसा का बर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। These produce saucer shaped और bell shaped body। इन ब्लास्टोसील से saucer shaped या bell shaped की बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। These are known as medusa birds। इन्हें क्या कहते हैं, medusa birds। अगर हम देखें यहाँ पे क्या अराइज हो रहे हैं, वो saucer shaped की बॉडीज अराइज हो रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेडुसा बर्ड्स। क्या हो रहे हैं, मेडुसा के बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं। These developed in the form of minute bursts from the wall of the blastocele। ये blastocele की वॉल से किसके छोटे छोटे बर्ड्स के फॉर्म में ये अराइज होते हैं। On attaining maturity, medusa detach and start independent life। अब ये जो मेडुसा है, ये जो मेडुसा है, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्लास्टोसील से डिटैच हो जाते हैं, मतलब इससे अलग हो जाते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बिताते हैं। नेक्स्ट है मेडुसा।
अभी हमने देखा जो ब्लास्टोस्टील है, ब्लास्टोस्टील से बर्ड्स के फॉर्म में क्या अराइज हो रहे हैं, सॉसर शेप्ड की बॉडीज अराइज हो रही है जिन्हें हम मेडुसा कह रहे हैं। तो द मेडुसा आर सेक्सुअल जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया कॉलोनी। ये जो मेडुसा है ये ओबेलिया की कॉलोनी के सेक्सुअल जॉइंट्स हैं। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लास्टोस्टाइल ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। ये जो मेडुसा है ये ब्लास्टोस्टाइल से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं किसमें, और कहाँ पे होते हैं, स्प्रिंग और समर सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। किससे, हम ब्लास्टोस्टील से। नेक्स्ट है शेप एंड साइज। मेडुसा का शेप और साइज क्या होता है। द फुल्ली ग्रोन मेडुसा ऑफ ओबेलिया कॉलोनी इज रेडियली सिमेट्रिकल। जो फुल्ली ग्रोन जो मेडुसा है ओबेलिया की कॉलोनी का, वो रेडियली सिमेट्रिक को शो करता है। अगर हम इसकी बॉडी को एक से ज़्यादा प्लेन से कट करेंगे तो इसकी बॉडी क्या हो जाती है, क्या नाम है, कट हो जाती है इक्वल्स में। Saucer shaped structure with outer cortex and inner concave surface। ये जो मेडुसा है जिसका शेप कैसा है, सॉसर शेप्ड है या इसे हम बेल शेप्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आउटर सरफेस जो होता है इसका वो होता है कॉन्वेक्स। यहाँ पे कॉर्टेक्स को हटा के आप कॉन्वेक्स कर लेंगे। इसका जो आउटर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, जबकि जो इनर सरफेस है वो कैसा होता है, कॉन्केव होता है। The former is known as ex-umbellar and later is known as subumbellar surface। कहने का मतलब है जो कॉन्वेक्स जो आउटर जो सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स अम्ब्रेला सरफेस भी कहते हैं। और जो इनर वाला सरफेस है, जो कॉन्केव सरफेस है, उसे क्या कहते हैं, सब अम्ब्रेला सरफेस कहते हैं। ठीक है ना। जो कॉन्वेक्स वाला सरफेस है, आउटर कॉन्वेक्स जो सरफेस है उसे क्या कह रहे हैं, एक्स अम्ब्रेला सरफेस। और जो इनर कॉन्केव सरफेस है उसे सब अम्ब्रेला सरफेस कहते हैं हम। नेक्स्ट है मैन्यूब्रियम। From the center of concave subumbrella surface arises a short hollow manubrium। जो कॉन्केव सरफेस है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सब अम्ब्रेला सरफेस कह रहे हैं, ठीक है ना। उसके सेंटर से, ये है सेंटर इसका, ठीक है ना, इससे क्या अराइज हो रहा है, छोटा होलो मैन्यूब्रियम अराइज हो रही है। ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट है, होलो है, मैन्यूब्रियम ये कहलाती हैं। एट इट्स फ्री एंड इट बियर्स अ टर्मिनल 4-sided माउथ। इसके फ्री एंड पे, ये क्या है, इसका फ्री एंड है, इस पे क्या प्रेजेंट है, 4-sided माउथ हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, 4-sided माउथ है जो कि मैन्यूब्रियम पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, वे है वीलम। द फ्री सर्कुलर एज ऑफ अम्ब्रेला इज प्रोड्यूस इनवर्ड्स इनटू रूडिमेंट्री फॉल्स कॉल्ड वेलम। अम्ब्रेला का जो एजेस है, एजेस मतलब किनारे जो हैं इसके, इस पर क्या प्रेजेंट है, इसमें फोल्ड हो जाते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वीलम। ये क्या है, ये जो है एजेस हैं अम्ब्रेला के, किनारे हैं, यहाँ पे क्या नाम है, फोल्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वेलम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, वो है टेंटिकल्स। रिम ऑफ अम्ब्रेला बियर्स न्यूमेरस शॉर्ट टेंटिकल्स। ये जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अगर हम रिम्स पे देखें तो ये प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है। ये हमको बहुत सारे ये टेंटिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन अ यंग मेडुसा देयर आर 16 टेंटिकल्स। अगर यंग मेडुसा है तो उसमें हमें 16 टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। द नंबर ऑफ विच ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद एज। इन टेंटिकल्स का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है एज के साथ साथ, ठीक है ना। द 16 टेंटिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ग्रुप। ये जो 16 टेंटिकल्स हैं जो कि यंग मेडुसा में प्रेजेंट है, वो एक डेफिनेट ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। देयर आर 4 रेडियल टेंटिकल्स सिचुएटेड अगेंस्ट द 4 रेडियल कैनाल्स। 4 interradial tentacles present on radii which bisect the parradii and 8 adradial tentacles found in between in the parradial and interradial tentacles। तो टेंटिकल्स का जो अरेंजमेंट है डिफरेंट रेडियाई पे डिफरेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट है मेडुसा में, 4 रेडियल कैनाल्स हमें देखने को मिलती हैं। इनके अगेंस्ट क्या प्रेजेंट रहेगा, इनके जो अगेंस्ट जो रेडियाई है उसे हम क्या कहते हैं, पर रेडियाई कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी, पर रेडियाई कहलाएगी, ठीक है ना। ये अगर इसको ये कट करेंगे ये कहलाएगी
पर रेडियाई, इधर से पर रेडियाई। 4 क्या नाम है पर रेडियल टेंटिकल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो ये रेडियाई क्या है, पर रेडियाई है, जो कि रेडियल कैनाल्स के अपोजिट है, अगेंस्ट है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 4 इंटर रेडियल टेंटिकल्स प्रेजेंट ऑन रेडाई। रेडिया कहाँ पे है, चार इंटर रेडियल टेंटिकल्स प्रेजेंट है। इंटर रेडियल टेंटिकल्स कहने का मतलब है इंटर रेडियाई हमारी कहलाएगी, ये जो है ना पर रेडियाई, एक पर रेडियाई ये रही, ठीक है ना। पर रेडियाई के बीच में जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये होता है इंटर रेडियाई, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, इंटर रेडियाई। तो 4 टेंटिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर इसे कट करेंगे, ये 1 2 3 एंड 4, 4 टेंटिकल्स इंटर रेडियाई पे प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर। विच बाइसेक्ट द पर रेडियाई, जो किसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पर रेडियाई को। ये क्या थी, पर रेडियाई थी, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। द पर रेडियाई एंड 8 एडरेडियल टेंटिकल्स फाउंड इन बिटवीन इन द पर रेडियल एंड इंटर रेडियल टेंटिकल्स। ये क्या थे, पर रेडियल टेंटिकल्स थे, ठीक है ना। ये थे 4 पर रेडियल टेंटिकल्स थे, पर रेडियल टेंटिकल्स और इंटर रेडियल 4 इंटर रेडियल टेंटिकल्स ये थे, ठीक है ना। पर रेडियल टेंटिकल्स 4 ये हैं, ये, और ये क्या है, 4 इंटर रेडियल टेंटिकल्स हैं। ये इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, हमें 8 एडरेडियल टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। एडरेडियल टेंटिकल्स कहने का मतलब है ये इनके बीच में, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया गाइस। ये थोड़ा क्या नाम है डर्टी सा हो गया है, मैं दोबारा से समझाऊंगी इसको। 4 टेंटिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, रेडियल कैनाल की अपोजिट साइड पे, कहाँ पर रेडियाई पे, पर रेडियाई पे प्रेजेंट है। ये पर रेडियाई कहलाती है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, ये पर रेडियाई। 4 टेंटिकल्स पर रेडियाई पे प्रेजेंट है और 4 टेंटिकल्स इंटर रेडियाई पर प्रेजेंट है। इंटर रेडियाई क्या है, ये। और क्या नाम है, 8 टेंटिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, पर रेडियाई और इंटर रेडियाई के बीच, ठीक है ना। ये क्या है, यह पर रेडियाई और यह है इंटर रेडियाई, यह इंटर रेडियाई, ये पर रेडियाई, ठीक है ना। इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेंटिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो टोटल कितने टेंटिकल्स हो गए, 16 टेंटिकल्स। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, और ये जो 8 है वो कितने, 16, ठीक है ना। तो इनमें टेंटिकल्स का अरेंजमेंट ये रहता है, 4 पर रेडियाई पे प्रेजेंट रहेंगे और 4 इंटर रेडियाई पे प्रेजेंट रहेंगे, और 8 कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इंटर रेडियाई और पर रेडियाई के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। द रेक्टेंगुलर माउथ लीड्स इनटू द स्टमक और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। हमने देखा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माउथ है, 4 साइडेड माउथ प्रेजेंट है। ये जो माउथ है, ठीक है ना, ये कहाँ पे ओपन होता है, ये स्टमक में, अंदर की तरफ स्टमक में ओपन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। स्टमक लीड्स इनटू 4 रेडियल कैनाल्स। अब ये जब माउथ क्या होता है, ओपन होता है किसमें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। अब या स्टमक नहीं, अब स्टमक कहाँ पे ओपन होएगा, कहाँ पे, 4 रेडियल कैनाल्स, ये 4 रेडियल कैनाल्स हैं, इनमें ये ओपन होता है, आगे बढ़ता है। द रेडियल कैनाल्स ओपन इनटू द सर्कुलर कैनाल नियर द मार्जिन ऑफ द मेडुसा। अब ये जो रेडियल कैनाल्स जा रही हैं, ये कहाँ पे ओपन हो रही है, सर्कुलर कैनाल में ओपन हो रही है, जो कि ये है सर्कुलर कैनाल। ये चारों की चारों रेडियल कैनाल सर्कुलर कैनाल में ओपन होती हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुसा के मार्जिन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टेटोसिस्ट। देयर आर 8 मार्जिनल रिसेप्टर ऑर्गन्स और स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ 8 एडरेडियल टेंटिकल्स ऑन सब अम्ब्रेलर सरफेस। मेडुसा में 8 मार्जिनल रिसेप्टर ऑर्गन्स, जिन्हें हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पे, 8 एडरेडियल टेंटिकल्स के बेस पे।
ठीक है ना। ये हमें देखने को मिलता है, ये है स्टेटोसिस्ट, पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट। कितने? 8 स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8th कहाँ पे? 8th ये रहा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? एड्रेडियल टेंटिकल्स पे प्रेजेंट है। एड्रेडियल एरिया वाले उस पर प्रेजेंट रहेंगे। ईच स्टेटोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ माइन्यूट फ्लूइड फिल्ड एक्टोडर्मल सैक। ईच स्टेटोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए माइन्यूट फ्लूइड फिल्ड एक्टोडर्मल सेल। जो स्टेटोसिस्ट है वो क्या नाम है? छोटे छोटे एक्टोडर्मल सैक में क्या नाम है? फ्लूइड भरा रहता है। इट कंटेन अ मूवेबल पार्टिकल ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के मूवेबल पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, जिन इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेलोलिथ या एलोलिथ कहते हैं। वॉल ऑफ स्टेटोसिस्ट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। जो स्टेटोसिस्ट की वॉल जो होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फंक्शन। स्टेटोसिस्ट का मेडुसा में फंक्शन क्या है? स्टेटोसिस्ट आर द ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो मेडुसा है, मेडुसा हमको क्या नाम है? फ्रीली स्विम करते हुए दिखाएंगे वाटर के अंदर। तो ये जो स्टेटोसिस्ट है तो उसकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में, उसकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेडुसा आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जॉइड्स पोजेसिंग गोनेड्स। मेडुसा क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जॉइड है जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? गोनेड्स प्रेजेंट रहते हैं। हमने देखा था जो पॉलिप या हाइड्रन था वो क्या था? सिर्फ न्यूट्रिटिव जॉइड्स था, उसका काम क्या था? क्या नाम है? फीड करना था। फिर उससे क्या डेवलप हुआ? उससे डेवलप हुआ ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील क्या थे? ए सेक्सुअल जॉइड्स से, जिनसे ए सेक्सुअली किसका फॉर्मेशन हो रहा था? मेडुसा का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो मेडुसा है ये क्या है? सेक्सुअली जॉइड्स है जिनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? गोनेड्स प्रेजेंट रहते हैं। These are dioecious in testes and ovaries are born by separate medusa. ये क्या है? डाइशियस है, इसका मतलब है मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सेपरेट मेडुसा पे प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग क्या नाम है इसके लिए? ऑर्गेनिज्म है, मेडुसा होएगा। Each medusa bears only 4 gonads in the middle of each radial canals. मेडुसा में क्या प्रेजेंट रहते हैं? 4 गोनेड्स प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? रेडियल कैनाल्स के बीच में। अभी हमने देखा ये क्या प्रेजेंट है? इसमें 4 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट है। चारों के चारों रेडियल कैनाल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक गोनेड प्रेजेंट है। तो इसमें टोटल 4 गोनेड्स हमको देखने को मिलते हैं मेडुसा में। ईच गोनेड इज ओवॉइड एंड नॉब लाइक। जो गोनेड है वो कैसा होता है? ओवॉइड होता है, नॉब लाइक हमें देखने को मिलता है, विद एन आउटर कवरिंग और एपिडर्मिस। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस से होती है और इनर जो लाइनिंग है वो क्या होती है? गैस्ट्रोडर्मिस होती है। द स्पेस इन बिटवीन दीज 2 लेयर्स इज फिल्ड विद अ मास ऑफ जर्म सेल्स। जो एपिडर्मिस है और जो गैस्ट्रोडर्मिस है इनके बीच में जो स्पेस है वो किससे फिल्ड रहता है? वो जर्म सेल से फिल्ड रहता है। दीज प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग्स। इनका जो काम होता है क्या प्रोड्यूस करना है? स्पर्म्स एंड एग्स। ये हमने डिस्कस किया ओवेलिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going?